केतु ग्रह कुंडली के सभी 12 भावों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। इन प्रभावों का परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। केतु एक क्रूर ग्रह है, परंतु यदि केतु कुंडली में मजबूत होता है तो इसके अच्छे परिणाम भी देता है, जबकि पीड़ित या कमजोर केतु अशुभ फल देता है। तो आज हम जानेंगे कि केतु महाराज कुंडली के प्रथम भाव को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि केतु ग्रह एक अशुभ ग्रह है, लेकिन अशुभ होते हुए भी ऐसा नहीं है कि केतु के द्वारा व्यक्ति को हमेशा ही बुरे फल प्राप्त होते हैं। केतु के द्वारा व्यक्ति को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि केतु को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष आदि का कारक भी माना जाता है। कहते हैं कि मोक्ष दिलाने में केतु का ही प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इसी तरह केतु महाराज को भी किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिर और धड़ है। वृश्चिक या धनु राशि में ये उच्च का होता है, जबकि मिथुन राशि में नीच का। वहीं 27 नक्षत्रों की बात करें तो केतु महाराज अश्विन, मघा और मूल नक्षत्र के स्वामी होते हैं। केतु ग्रह स्वर भानु राक्षस का धड़ है, जबकि सिर राहु ग्रह को कहा गया है। तो जन्म कुंडली में जो पहला भाव होता है यानी लगन भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब क्योंकि केतु धर है, उसके पास अपना दिमाग नहीं है, अपना सिर नहीं है, वो सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव राहु के विपरीत ही चलता है। अब जन्म कुंडली में जो पहला भाव लगन भाव है, उसका कारक ग्रह सूर्य होता है। यह भाव व्यक्ति की शारीरिक रचना, रूप, रंग, ज्ञान, स्वभाव, बाल्यावस्था और आयु आदि का बोध कराता है। प्रथम भाव का जो स्वामी होता है लग्नेश, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, वह अगर क्रूर ग्रह भी है तो भी वह अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन केतु महाराज जब लगन में आ जाते हैं तो वह अधिकांश मामलों में शुभ फल नहीं देते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम बुरे प्रभाव कर देते हैं। कुछ शुभ फल जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है कि किसी भी ग्रह की दशा, चाहे वो केतु की हो, चाहे शुक्र की हो, चाहे गुरु की हो या सूर्य की हो, पूरी दशा में ना तो एकदम अच्छे फल मिलेंगे, ना ही एकदम खराब। हाँ, यदि अगर आपके शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो उसकी दशा में 70-80% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 20% खराब। इसी का आप उल्टा कर लें कि अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो 70-80% आपको अशुभ प्रभाव मिलेंगे, 20% शुभ प्रभाव। तो केतु महाराज के जो शुभ प्रभाव है पहले भाव में स्थित होने के कारण वो आपको परिश्रमी और अधिक विश्वास करने वाले बनाते हैं। यानी आप परिश्रमी होते हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं और आप अपने परिश्रम के दम पर ही धनवान बन सकते हैं, ऊंचाइयां छू सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप अपने भाई बंधुओं का सहयोग ले या आपको उनका सहयोग मिल जाए तो आपका जीवन और अधिक सुखी व्यतीत होता है। कब? जब केतु पहले भाव में हो। शुभ फल
जो केतु के हैं वो यही मिलता है। आपको परिश्रमी बनाता है, लोग आप पर विश्वास करते हैं, और आपके परिश्रम में अगर आपके भाई बंधुओं का सहयोग मिल जाए तो वो आपको और सुखी बना देते हैं, आपको और बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन केतु ग्रह की अशुभता के कारण व्यक्ति का जो मन होता है वो चंचल स्वभाव का हो जाता है, और साथ में डरपोक प्रवृत्ति के भी आप हो सकते हैं। थोड़ी सी भी कठिनाई या समस्या आपको मिलती है तो आप जिस पथ पर चल रहे होते हैं उससे पलायन करने का विचार कर लेते हैं, यानी उसको बीच में ही आधा छोड़ देते हैं। आप भय से सदैव व्याकुल और चिंतित हो जाते हैं। आपको हमेशा भय लगा रहता है कि वो आदमी ये कैसे कर देगा, वो आदमी मेरे साथ ये बुरा कर देगा, मैं ये काम करूंगा तो मेरे साथ कहीं ये गलत ना हो जाए। तो ऐसी प्रवृत्ति जब केतु पहले भाव में होती है तो देखने को अवश्य मिलती है। केतु ग्रह के प्रभाव के कारण मन में घबराहट भी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति सदैव चित्त भ्रम और मानसिक तनाव की पीड़ा से जूझते रहते हैं। ऐसे जातक अपनी संगति खराब व्यक्तियों से कर सकते हैं। ये जातक झूठ बोलने पर ज्यादा यकीन कर सकते हैं। विद्या अर्जन करने में आपकी रुचि कम हो सकती है, अथवा शिक्षा ग्रहण करने में कुछ समस्याएं आ सकती है। आपकी जो शिक्षा होती है वो बीच में अधूरी रह सकती है, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। आपका एकेडमिक जो एक्सीलेंस है वो काफ़ी लो दर्जे का कर देते हैं केतु महाराज। हालांकि जानबूझकर पढ़ाई के प्रति की गई लापरवाही को लेकर आगे चलकर आपको पश्चाताप भी महसूस होता है। आपको जब समय निकल जाता है तब लगता है कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, काश मैंने अपना समय अपनी पढ़ाई में डिवोट कर दिया होता तो मैं आगे बढ़ जाता। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ केतु महाराज आपको परिश्रमी भी बनाते हैं। तो आपका अगर पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आप कृपया अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बढ़ाएं, फोकस बढ़ाएं, तो आपको सफलता जरूर दिलाएंगे केतु महाराज। ऐसा नहीं है कि वो आपकी पढ़ाई को तहस नहस कर देंगे, बस आपको डिवोशन देना है अपनी स्टडी में। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं पक्ष से भी कष्ट मिलता है, और ये उन्हें बर्दाश्त भी कर लेते हैं। जैसे भाई बहन कोई धोखा दे दे तो आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं, और ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति भी बनती है कि इन लोगों के भाई बंधु को कष्ट सहना पड़े, या भाई बंधुओं से कलेश हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई बंधु आपको ही कष्ट दे सकते हैं। आपके केतु प्रथम भाव में होने से आपके भाई बंधुओं को भी कष्ट मिल सकता है, या आपस में आप लोगों का विवाद बढ़ सकता है। इस भाव में केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन साथी को कुछ हद तक कष्ट रह सकता है, या फिर जीवन साथी या संतान को लेकर चिंता की स्थिति रह सकती है। दुष्टजनों से भय बना रहता है। आपको अपनी संगति हमेशा अच्छे व्यक्तियों से बनाए रखने की जरूरत होती है, क्योंकि शुक्र के जो केतु के जो बुरे प्रभाव आपको मिलते हैं उसमें यदि आपकी संगति अच्छी हो जाती है, आपको राय देने वाले लोग अच्छे हो जाते हैं, तो आपके केतु के जो बुरे प्रभाव है उसमें कमी आने की संभावना बढ़ जाती है। आपके शरीर में वात रोग के कारण पीड़ा देखने को मिलती है। पेट से संबंधित जो परेशानियां भी है वो केतु के प्रथम भाव में होने से देखी जाती है। तो ये केतु के प्रथम भाव के प्रभाव को मैंने बताया कि जब केतु महाराज प्रथम भाव में होते हैं तो क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें मैं आपको बताऊंगा कि केतु महाराज आपके प्रथम भाव में हैं और सूर्य देव यदि सप्तम स्थान में हों तो सुबह और शाम को दान ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से आपको अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना, ना गुटखा खाना है, ना सिगरेट पीनी है, ना दारू पीनी है, शराब पीनी है। अपनी संतान को खाने पीने की चीजों के लिए पैसा ना दें। सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन
आपको अपनी संतान को कुछ खिलाना पिलाना है तो आप खुद जाके खिलाइए पिलाइए, या अपनी वाइफ को दे दीजिए, वो खरीद के दे। आप खुद उनको अपने हाथ से पैसा ना दें कि ये लो और जाके सामान खरीद के खा लो। ये ध्यान देने योग्य बातें थी। इसको आप अगर इम्प्लीमेशन में लाएंगे तो केतु महाराज के जो प्रभाव हैं वो अच्छे होंगे, नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा। अब केतु ग्रह के अगर आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो उसको कम करने के कुछ उपाय हैं। जैसे बंदरों को आप गुड़ खिला सकते हैं। आप बंदर तो अब आमतौर पर मिलेंगे नहीं आपको, तो अगर गाय मिल जाए तो गाय को गुड़ खिला दीजिए। माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। गणेश जी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव में कमी आती है। यदि शनि और मंगल भी आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो उसका उपाय भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि केतु के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव भी रहता है। किसी भी मंदिर में काले और सफेद रंग के वस्त्र या कंबल आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। अब यहाँ पर केतु महाराज को समझने की जरूरत है कि केतु जो है वो राहु का ही एक अंग या रूप है। राहु सिर है तो केतु धर। यह ग्रह राहु के द्वारा जो भी नुकसान आपको हो रहा है उसकी भरपाई कर सकता है। यदि राहु ग्रह आपको बुराई की ओर ले जाता है तो केतु उस बुराई के लिए आपको सचेत होने की क्षमता देता है कि आप गलत काम करने जा रहे हैं। लेकिन यह भी आसानी से नहीं होता। केतु ग्रह पहले आपके जीवन में कुछ घटनाओं को कार्यान्वित करता है जो आपको बुरी तरह से परेशान कर देते हैं, परंतु जल्द ही आपको यह भी महसूस हो जाता है कि आपको बदलने की आवश्यकता है। अच्छा होने पर ही आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यानी जो सार इसका यह निकलता है कि केतु महाराज आपको जो पास्ट में जो आपने गलतियां की उससे सीख लेके अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित करता है, ताकि जो आपका आने वाला समय है, जो इसके बाद शुक्र की दशा आती है, वो आपकी खुशहालीपूर्ण व्यतीत हो। तो आज मैंने केतु महाराज के पहले भाव के फल को आप लोगों के सम्मुख रखा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।